हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन हियर। अभी हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। 26 जनवरी 1950 वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान जो है दैट केम इनटू इफेक्ट। हाउएवर वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 26 ऑफ नवंबर 1949 में किया था, लेकिन 26 जनवरी को पूरी तरह से संविधान हमारा इफेक्ट में आया। और ये वो दिन है जहाँ पे हम चर्चा करें कि हाँ, हमारे संविधान के क्या विजन्स हैं, क्या उसकी वैल्यूज हैं। क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने इतने लंबे समय से पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा है, सभी लोगों के राइट्स इंश्योर किए हैं। तो काफी सारे आर्टिकल्स इस दौरान हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक आर्टिकल आप देखोगे प्रिंट के अंदर, ये पब्लिश हुआ, सुधिंदर कुलकर्णी का है। और इन्होंने यहाँ पे एक तरह से मेंशन किया कि जो नेहरू हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है संविधान के अंदर। नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन है अंबेडकर से भी ज्यादा है, और इसीलिए एक तरह से उनको फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेहरू के लिए उन्होंने वो मेंशन करते हुए दिखे हैं। काफी सारे रेफरेंसेस उन्होंने यूज किए। एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी बहुत ही जानी मानी बुक आती है, यू हैव दिस, ग्रेनविले ऑस्टिन की बुक है। और सुभाष कश्यप का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है, तो मल्टीपल टाइम रेफरेंसेस देके ये बताया। ठीक है। और सुधिंदर कुलकर्णी है, उन्होंने अपना जो आर्टिकल है उसको ट्वीट किया था। और ये उन्होंने किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, उनका एक ट्वीट है जहां पे वो मुंबई के अंदर इनको होमेज, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने मैसेज किया सुधिंदर कुलकर्णी ने कि देखो, इस तरीके से आपको ये पढ़ना चाहिए कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या है, और जो अंबेडकर साहब हैं उनका कंट्रीब्यूशन कहीं भी उसके कंपैरिजन में नहीं है। मतलब ही वाज ट्राइंग टू मेक ए केस कि जो भी आया, जैसे नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, वो आई, वहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, या पूरी तरह से जो कंट्रोल देखते हैं, जो भी इश्यूज हुए, तो संविधान को बनाने में कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नेहरू जी का ज्यादा है, इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया। अब दिक्कत इसमें ये रही, सैम पित्रोदा, हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, एडवाइजर रह चुके हैं, राजीव गांधी जी के समय पे भी रहे हैं। ठीक है। और मनमोहन सिंह जी थे उस समय पे भी एडवाइजर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, यूएन के अंदर भी एडवाइजर रहे। और एक तरह के टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, जाने माने एंटरप्रेन्योर है ना, इनोवेशन के लिए भी काफी इनको जाना जाता है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया, तो यहाँ पे इसको लेके पूरा पॉलिटिकल स्टॉर्म है। आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने ये जो ट्वीट किया हुआ है, वही सुधिंदर कुलकर्णी वाला जो है, इसको इन्होंने किया है। हालांकि इन्होंने फटाफट इसको डिलीट भी कर दिया, लेकिन इसको लेके हर जगह न्यूज यही आपका चल रहा है। एज यू कैन सी, ये इंडियन टुडे का हमारे पास है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वही शुरू हो गई है। ठीक है, कि कौन है यहाँ पे है, ये सारी चीजें। बट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अगर हम देखें एग्जाम पर्सपेक्टिव के अंदर कि हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक असेसमेंट हम कर सकते हैं किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा। और इसके इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हो रही है, जहाँ पे ये प्रयास किया जा रहा है कि सारा का सारा जो क्रेडिट है, क्योंकि देखो अभी तक एक हमें जरूर एक ट्रेंड देखने को मिला है कि इंडिपेंडेंस के अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान था। ठीक है, लेकिन हमने देखा केवल कुछ ही लीडर्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज को करेक्ट करने की हमें जरूरत है। आप देखेंगे बाबा साहब जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना इनका कंट्रीब्यूशन था, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको भारत रत्न कितने समय बाद मिला? 1990 में जाके भारत रत्न मिला। तो थोड़ा देखते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में, थोड़ा जानते हैं। आगे हम बढ़े उससे पहले जो नए बच्चे हैं, श्योर आईएएस ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्विज, आंसर राइटिंग के रिसोर्सेज हैं जो आपकी आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते हैं। ये फ्री रिसोर्सेज है जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज है करंट अफेयर इकोनॉमी के, इनको भी आप ले सकते हैं। देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर काफी बड़े पॉलिटिकल लीडर तो थे ही, फिलोसफर, राइटर, इकोनॉमिस्ट थे। अगर आप इनकी एजुकेशन को देखेंगे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां से पढ़े। और काफी इनका कंट्रीब्यूशन था, इवन आरबीआई के रिगार्डिंग जो हिल्टन यंग कमीशन था, वहां पे भी इनके इनपुट्स रहे, अनटचेबिलिटी को हटाने में। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, कास्ट रिलेटेड जो डिस्टिंक्शंस थे, डिस्क्रिमिनेशन थे, उनके अगेंस्ट तो इनकी लड़ाई थी ही। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें हैं, किस तरीके से जो आई हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन इनका जाता है। ठीक है।
प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये पहले जो है लॉ मिनिस्टर भी रहे, ठीक है, 47 के अंदर। और कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। अगर आप देखेंगे कि इनकी तरफ से जो इस तरह से टेक्स्ट प्रिपेयर किया गया, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोवाइड की गई, तो आज जो हम देखते हैं हमारे को जो सिविल लिबर्टीज हैं, फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं, चाहे रिलीजियस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हर जगह पे उन चीजों को मेंशन किया गया। ओके, अनटचेबिलिटी को यहाँ पे हटाने की बात की गई। इकोनॉमिक सोशल जो राइट्स थे वुमन के, ठीक है, उनको यहाँ पे इंश्योर किया गया। रिजर्वेशन का सिस्टम ये लेके आए ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है जिनके साथ सोशल जस्टिस नहीं हुआ, उनका सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए इन्होंने वो प्रोविजंस इंश्योर किए। एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ही गेव द शेप टू आवर कंट्री अ कंप्लीट सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंडिया, ये जो हमें इन्होंने दिया। और फिर अडल्ट फ्रेंचाइज हमने इंश्योर किया। गेटिंग दिस, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें अनडाउटेबली कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन तो है ही। आज तक हम जानते हैं कि हाँ, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को जाना जाता है, ठीक है, तो बाबा भीमराव जो बाबा साहब हैं, इनको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी डिबेट है, ये जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, इसको अगर आप थोड़ा ट्रेस आउट करेंगे तो ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास निकल के आती है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक आप देखोगे कि ऐसे जो लीडर्स थे या ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया के लिए काफी सारा सेक्रीफाइस किया, काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया, उनको उनका ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। और जब दिया गया तो आज वापस इस तरह की डिबेट शुरू करके कहीं ना कहीं वो रिकॉग्निशन जो है उसके ऊपर एक डिबेट छेड़ने की चर्चा की जा रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। चाहे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, उनके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि भारत एक यूनाइटेड कंट्री हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद किया उस टाइम पे 560 से ज्यादा 560 प्लस प्रिंसली स्टेट रियासतें थे जिनके पास ऑप्शन था इंडिया में रहो, पाकिस्तान में चले जाओ या इंडिपेंडेंट रहो। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज इंटीग्रेटेड जो इंडिया हम देख रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया देख रहे हैं, वो नहीं हो पाता। जिस तरीके से आज कॉन्स्टिट्यूशन को जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं, इतना फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, और जहाँ पे स्टेबल होना चाहिए स्टेबल भी है। तो जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देख रहे हैं, जो हमारे 75 ईयर से सक्सेसफुल रहा है, जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। ओके, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इनको फिर पॉस्थ्यूमसली अवार्ड किया गया है ना, 90 के अंदर भारत रत्न दिया गया, एक्नॉलेज किया गया कंट्रीब्यूशन। जहाँ पे बैठ के इन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे इनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में वो नहीं लगा काफी लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बायस हैं, इस तरह की जो इनसेंसिटिविटीज हैं, इंडिया का ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है सबका है, कोई एक व्यक्ति मिलके कोई भी बड़ी चीज इस तरह से अचीव नहीं कर सकता। तो वो जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं अभी तक, उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली वी नीड टू गो फॉर द कोर्स करेक्शन। और जिस तरह की अभी कंट्रोवर्सी सामने आई है, यू हैव दिस सैम पित्रोदा, ओके, तो ये हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं, दे आर डेफिनेटली नॉट taking the nation, okay, forward for sure. So that's all in this particular session here. Have a great day. Take care.